बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 10 डॉक्टर राधा कृष्णन से मुताल्लिक मालूमात हासिल की थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस सबक के सवाल जवाब लिख लिए होंगे और उसे अच्छी तरह ज़बानी याद भी कर लिया होगा। अब हम उर्दू जमात पंजुम सबक नंबर 11 जो नज़्म है, जिसका उन्वान है अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। जिसके शायर हैं नज़ीर अकबराबादी। मैं यहाँ पर मुख्तसर तारुफ जो दिया हुआ है नज़ीर अकबराबादी साहब का, उसकी वजाहत करता चलूँ। इनकी तारीख़ पैदाइश है 1740 और वफ़ात 16 अगस्त 1830, यानी उनकी ज़िंदगी 90 साल की थी। वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए। उस ज़माने में मुल्क के हालात अच्छे ना थे, इसलिए वो आगरा चले गए। यहाँ वो एक मालदार शख्स लाला बिलास राय के लड़कों को फ़ारसी पढ़ाने लगे। ये उस दौर का तज़किरा है जब मुल्क में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत लोग एक दूसरे की ज़बान को सीखते थे। उनके लिए बाकायदा ट्यूशन का एहतमाम करते थे। उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जानकार आलिम जो जिस ज़बान का हो माहिर, उसे अपने घर पर पढ़ाने के लिए लगाते थे और अपने बच्चों को उसको पर उभारते थे कि ये वक्त की ज़रूरत है और तकाज़ा भी है। वहाँ पर ज़बान सीखने समझने में कोई फ़िरका बंदी नहीं थी। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर एक ज़बान सीखने में बिला झिझक बिला तफरीक मज़हब सीखता था। इसीलिए लाला बिलास राय ने अपने लड़कों को फ़ारसी सिखाने के लिए वली मोहम्मद नज़ीर अकबराबादी साहब को लगाया था। आगे बढ़ना बोलूँगा। नज़ीर बड़े खुददार शख्स थे। उन्हें ताजमहल और आगरे की गली कूचों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो ज़िंदगी भर आगरे में रहे। उनकी ज़बान बड़ी सादा और आम फहम थी। उन्होंने होली, दिवाली, ईद वगैरह त्योहारों पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। उनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कुल्लियात नज़ीर के नाम से छप चुका है। नज़ीर बड़े खुददार शख्स थे, यानी वो किसी के आगे हाथ न फैलाना, किसी की खुशामद करना, किसी से दब के रहना पसंद नहीं करते थे। जब वो दिल्ली छोड़कर आगरा आए तो गोया उन्हें आगरा से बहुत मोहब्बत हो गई। उन्हें ताजमहल और आगरे की गली कूचों से बड़ी मोहब्बत हो गई थी, इसलिए वो दोबारा अपने पैदाइशी वतन दिल्ली जाना गवारा ना किया। सारी ज़िंदगी उन्होंने आगरे में ही गुजार दी। उनकी ज़बान बड़ी सलीस, सादा और एक आम आदमी भी समझ सके ऐसी थी। वो एक मायानाज़ शायर थे। उन्होंने होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहारों पर बहुत सी नज़में लिखी थी। उनकी गज़लों और नज़मों का जो मजमुआ है कुल्लियात नज़ीर, जो
बहुत पहले ही छप चुका है, जिसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। इसीलिए उनकी ये नज़्म भी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की किताब में शाये हुई है। इस नज़्म में शायर दुआ करता है कि अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती और इज़्ज़त ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम यह है, कमज़ोर मोमिन से बेहतर ताकतवर मोमिन है। और इधर उस्तादुश शुअरा अल्लामा गालिब ने भी कहा है एक शेर की सूरत में, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसी के पस मंज़र में नज़ीर अकबर आबादी साहब ने भी अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह आबरू से रख और तंदुरुस्त भी रख, क्योंकि इज़्ज़त से बढ़कर कोई दौलत नहीं है और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। अज़ीज़ बच्चों, इस नज़्म को गौर से सुनेंगे। मैं इसको पढ़ रहा हूँ। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आजिज़ हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फ़कीर हो पर तंदुरुस्त हो। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक सैर तमाशे में खुश हुए, बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मज़े में रात को या खुश हुए सो रहे, जागे मज़े में रात को या खुश सो रहे। जितने सुखन है सब में है, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अदना हो या गरीब तवंगर या अदना हो या गरीब तवंगर हो या फ़कीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वज़ीर, है सबको तंदुरुस्ती व हुर्मत ही दिल पज़ीर, है सबको तंदुरुस्ती व हुर्मत ही दिल पज़ीर। जो तूने अब कहा तो यही सच है ऐ नज़ीर, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अजीज़ बच्चों, शायर इस नज़्म में इज़्ज़त और आबरू और तंदुरुस्ती की अहमियत को बताना चाहता है। वाकई इंसान बाइज़्ज़त हो तो उसे कोई
हरा नहीं सकता, और उसकी सेहत भी अच्छी हो तो उसे भी कोई हरा नहीं सकता। वो अल्लाह की तमाम नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। शायर पहले शेर में कहता है, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, यानी जितनी बातें हैं, जितने कौल है, उसमें सबसे ज़्यादा सच्चा और सही यही कौल है कि अल्लाह हमें आबरू से रखे और उसी के साथ हमें तंदुरुस्ती भी अता करे। तंदुरुस्ती रहती है, इंसान सब कुछ देख सकता है, सुन सकता है, कर सकता है, ज़िंदगी का लुत्फ़ ले सकता है, अपनी बातें दूसरों तक रख सकता है। अगर वो इज़्ज़तदार हो तो समाज में वो सर ऊंचा करके चल फिर सकता है, लोगों से अपनी दो बातें मनवा सकता है, लोग उसकी दो बातें सुनेंगे, समझेंगे और अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आगे शायर कहते, आजिज़ हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फ़कीर हो पर तंदुरुस्त हो। यानी इंसान आजिज़ हो, हकीर हो, मामूली सा हो, लेकिन वो तंदुरुस्त होना चाहिए। बेज़र यानी गरीब हो, जिसके पास दौलत ना हो, या कोई अमीर भी हो लेकिन वो तंदुरुस्त होना चाहिए। कैदी हो या असीर, असीर का मतलब भी कैदी ही होता है, मगर वो भी तंदुरुस्त ही होना चाहिए। मुफलिस हो या फ़कीर, मुफलिस यानी गरीब हो या फ़कीर हो, वो भी तंदुरुस्त होना चाहिए। यानी दुनिया की दौलत हो, अगर उसके पास तंदुरुस्ती ना हो तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ अच्छी से खा सकता है, पी सकता है, पहन सकता है, ओढ़ सकता है, चल फिर सकता है, दुनिया की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। मैं नहीं समझता ऐसा वो कर सकता है। कैदी कैद में हो, कैद की सहुबतें उठा रहा हो, या असीर हो, वो भी कैद की सहुबतें उठा रहा हो, और अगर उसके पास तंदुरुस्ती ना हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुफलिस वो गरीबी उठा सकता है, मुफलिसी उठा सकता है, फ़कीरी उठा सकता है, लेकिन तंदुरुस्ती के साथ, अगर उसके साथ मुफलिसी भी हो, तंदुरुस्ती भी हो, तो उसका जीना दो बार हो सकता है। फिर आगे कहता है, जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाज़ार चौक सैर तमाशे में खुश हुए, बैठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मज़े में रात को या खुश हो तो रहे। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। यानी सेहत और तंदुरुस्ती, इज़्ज़त और आबरू रहती है तो इंसान जब जी में जो आता है, जब दिल में जो आता है कर लेता है। जैसे चमन की सैर को चले जाए, बाज़ार चला जाए, चौक चौराहों में बैठ सके, सैर तमाशे में खुश होकर आ जाए, उठते बैठते खुशी उसे हर जगह खुशी मिले, हर एक जगह वो जा सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, रह सकता है, रात में मज़े से जाग सकता है, या कोई खुशी का प्रोग्राम भी वो अटेंड कर सकता है, या वो सो भी रहा हो तो बड़े इत्मीनान से सो सकता है, उसे किसी बात का डर तकलीफ़ नहीं रहेगा। यानी अजीज़ बच्चों, इसमें यही बताना चाह रहे शायर कि सेहत रहेगी तो इंसान हर दुनिया का मज़ा लूट सकता है, वो कहीं भी आ जा सकता है, सैर सपाटे कर लगा सकता है, बाज़ार को भी जा सकता है, बागों में जा सकता है,
दिन रात मज़े से रह सकता है, ज़िंदगी गुजार सकता है, आराम से नींद सो सकता है। शायर फिर कहता है जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त। इन्हें जितनी बातें हैं सब में यही एक बात दुरुस्त है कि अल्लाह इज़्ज़त व आबरू से रखे और तंदुरुस्ती के साथ रखे। अदना हो या गरीब, तवंगर हो या फ़कीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वज़ीर, है सबको तंदुरुस्ती व हुर्मत ही दिल पजीर। जो तूने अब कहा है तो यही सच है ऐ नज़ीर। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अगले शेर में नज़ीर अकबर आबादी साहब कहते हैं अदना यानी मामूली सा आदमी हो या गरीब जो बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा हो, तवंगर यानी अमीर आदमी हो या फ़कीर जो फ़कीरी की ज़िंदगी गुजार रहा हो, या मुल्क का या शहर का बादशाह हो या कोई वज़ीर हो, सबको तंदुरुस्ती इज़्ज़त आबरू ही पसंद होती है। कोई ये नहीं चाहता कि वो ज़िल्लत की ज़िंदगी और मुसीबत की ज़िंदगी गुजारे, बीमारी की ज़िंदगी गुजारे। शायर अपने आप को कहता है जो तूने अब कहा है सो यही बात सच है ऐ नज़ीर। वो अपने आप को कहता है कि यही बात सच्ची है जो तूने ये सब बातें कही हैं, यानी तंदुरुस्ती इज़्ज़त व आबरू ही इंसान को इत्मीनान दिला सकती है। इंसान इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी जी सकता है, वरना उसके लिए ज़िंदगी अजीरन हो सकती है। जितने सुखन हैं, आखिर में शायर फिर यही कहता है जितनी बातें हैं सब में यही बात दुरुस्त है, अल्लाह आबरू से रखे, इज़्ज़त से रखे और तंदुरुस्ती के साथ इंसान को ज़िंदा रखे। ये शायर की दुआ है।